हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोहर बिश्नोई आज एक नई बात के साथ बात करने आया हूँ। कैसे हो दोस्तों? भगवान की करे सब आप अच्छे और सच्चे और सब निरोगी रहे, यही मेरी कामना है। भगवान ने कहा था पहला सुख निरोगी काया। अगर अपना शरीर सही है तो बाकी सब चीज कर लेंगे। शरीर जिस दिन वो पहले कुछ एक बात थी मेरे दिमाग से निकल गई कि भाई अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर करेक्टर गया तो कुछ गया है, लेकिन अगर शरीर में बीमारी आ गई तो समझ लो सब कुछ चला गया। तो ये चीज है, तो शरीर को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए और इंजॉय कीजिए। जिंदगी तो इंजॉय के लिए आए हैं, इंजॉय करना है, काम करना है, पॉजिटिव काम करना है। आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज हम करने के लिए कितना टाइम लगता है। एक राजकुमार केसवानी की मैंने किताब पढ़ी थी, वो आप भी कभी 1700-1800 रुपए की आती है, आप खरीदना, कभी मंगवाना। बहुत शानदार किताब है। तो उसमें एक फिल्म का जिक्र किया हुआ है। तो फिल्म का जिक्र भाई राजकुमार केसवानी ने कहा है कि 17-18 साल में कैसे एक पीस बनता है। 17-18 साल की मेहनत करने के बाद में जो पीस तैयार होता है वो पीस वो शानदार होता है और वो पीस बहुत एक अलग ही होता है। तो वो फिल्म थी मुगले आजम। सॉरी, मैंने आपको एक टाइम लिया। मुगले आजम। तो मुगले एक आजम फिल्म के डायरेक्टर थे आसिफ साहब, ठीक है ना। तो आसिफ साहब एक ऐसे थे कि वो कभी अपने फिलोसॉफी में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते थे। उनको बेस्ट ही बेस्ट चाहिए था। अब कई लोग क्या करते हैं कि दुकान पे जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं और जाते ही मायूस होके बोलते हैं भाई सस्ता दिखा ना दुकान वाला। अरे ऐसा क्या हुआ है, सब कुछ लुट गया, पूरा घर चला गया, आप अकेले बचे हो, क्यों यार इतना मायूस हो रहे हो? पॉजिटिव उस दुकान वाले के जाके सामने बोलो भैया मेरे को अच्छा कपड़ा बताओ, ब्रांड का होना चाहिए। लेकिन मैं 2-3 जगह जाके आया हूँ, ब्रांड के मेरे को भाव का पता है। जब रेट का मालूम होगा तो कपड़ा भी अच्छा देगा आपको और ब्रांड का देगा, और जितने में आप मुंह लटका के मांगते वो तब वो पैसा भी ले लेता है, कपड़ा भी अच्छा नहीं देता है। तो ये मैं थोड़ा अलग चला गया कहानी के पीछे पीछे। मैं कहानी की बात करते हूँ मुगले आजम। तो आसिफ साहब क्या करते, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसको बेस्ट ही चाहिए। और आप भी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, बेस्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। कपड़ा लाना चाहो मेरे को बेस्ट चाहिए, जो भी जूता लाना चाहो मेरे को बेस्ट चाहिए, जो चीज लाना चाहते हो आप, अगर रूम भी किराए पे ले रहे हो तो यार बेस्ट चाहिए। और पॉजिटिव रह के मैं सब कुछ कर लूंगा। जिस दिन आपने ये बेस्ट शब्द छोड़ दिया समझ लो गए। तो एक तीसरे मतलब समय होता है, पोर होती है, तो उसमें सलीम और अनारकली मिलते हैं और पीछे से तानसेन गाना गाते। तो आसिफ ने बोला यार तानसेन के टक्कर का मेरे को आदमी चाहिए, वो काम मिलेगा। नौशाद साहब को बोला कि यार मेरे को तानसेन की टक्कर, यार कुछ फीलिंग आनी चाहिए फिल्म में। और वो फिल्म कितना 16 साल में बनी थी, और फिल्म में ये 1984 की बात है और 1.5 करोड़ में बनी थी। आज उसकी कीमत लगभग 300, 400, 500 करोड़ अनुमान लगा सकते हो। 16 साल लगे उस फिल्म बनने में। तो आसिफ ने नौशाद साहब को बोला कि यार मेरे को तानसेन के टक्कर का आदमी चाहिए। तो नौशाद साहब ने बोला कि एक आदमी तो है लेकिन वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता है। ये क्या बात है? हाँ, वो फिल्मों के लिए गाना
नहीं गाता है, वो ऐसे गाता है, फिल्मों से वो बहुत नफरत करता है। तो आसिफ साहब ने बोला कि यार ऐसा क्या व्यक्ति है, एक बार उससे मेरे को, नौशाद साहब को बोला कि एक बार मेरे को उससे आप मिलाओ। तो नौशाद साहब ने बोला क्यों जिद कर रहा है, वो मिलने के बाद भी कुछ भी कर लूंगी, वो आदमी नहीं गाएगा, फिल्म में नहीं गाएगा। और आसिफ साहब का एक ही, मेरे को बेस्ट चाहिए तो चाहिए, चाहे प्राइस क्या हो, इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़े वो अलग बात है, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। तो क्या करें, नौशाद साहब बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर उन्हें आसिफ साहब को कहा कि वो बंदा है, वो बंदा है, लेकिन है वो लखनऊ में, उसका नाम है बड़े गुलाम अली साहब। तो वो गाना तानसेन के टक्कर का गाता है, लेकिन वो फिल्मों में नहीं गाता है। तो आसिफ साहब ने बोला एक बार यार मेरे को उधर लेके चल, फिर बताता हूं मैं आपको। नौशाद साहब और आसिफ साहब दोनों उधर गए, वहां जाके अली साहब से मिले, और मिलने के बाद में बात की। नौशाद साहब ने कहा कि ये आसिफ साहब है और ये मुगल आजम फिल्म बना रहे हैं, और वैसा वैसा एक अंदर सीन लेना है और उसमें आपको लेना चाहता है। तो बड़े अली साहब ने कहा कि यार नौशाद तेरे को सब मालूम है, मैं फिल्मों में काम ही नहीं करता, मैं फिल्मों से नफरत करता हूँ, तो उसको क्यों लेके आया। कि नहीं सर ये बहुत बड़े आदमी है, आपसे मिलने के लिए जिद कर ली, कि कितना भी यार बड़ा आदमी हो, मैं भी क्या हूँ, मैं भी कुछ छोटा मोटा हूँ, मेरे सामने क्या बड़े, लेकिन तो भी यार तुम क्यों लेके आया, कि जब इस बॉम्बे से आप यहाँ पे आए हो और तेरे को मालूम है मैं नहीं गा रहा हूँ, तू लेके आ गया, कौन सी बात हुई, एक अलग कमरे में चल। कमरे में चलने के बाद में बोला कि यार, नौशाद साहब ने बोला कि कुछ भी करके आसिफ साहब को आपको सेटल करना पड़ेगा, भले आप ना दो हाँ दो, मेरे को बीच में से निकालो और आप सीधी बात कर लो। तो बड़े गुलाम साहब ने कहा कि मैं तो उसको 1-2 मिनट में भगा दूंगा। तो वो भगा दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आसिफ साहब बाहर बैठ, आसिफ साहब सिगरेट के बहुत शौकीन थे, और सिगरेट के ऐसे कस लेते हुए कहा कि गाना तो आप ही गाओगे। तो बड़े अली गुलाम साहब को थोड़ा और नाराज यार, इतना एंकर से बात कर रहा। तो उसने बात कर, मैं एंकर से नहीं, मैं आत्मविश्वास से बात कर रहा हूँ, एंकर और आत्मविश्वास में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो बोला कि चलो, बड़े अली गुलाम साहब ने कहा मैं गाना तो गा लूंगा फिल्मों में, लेकिन मैं पैसा 50,000 रुपये लूंगा। भैया ये 1984 की बात है, तब पूरे महीने जब बड़े अली गुलाम साहब गाना गाते थे तब 500 रुपये महीने के मिलते थे, चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो। और ये बहुत बड़े, मतलब टॉप 10 कलाकार में शामिल थे। तो आसिफ साहब ने फिर एक बार सिगरेट का कस लेते हुए कहा, गाना तो आप ही गाओगे। तो उसने बोला कि मैं 50,000 रुपये लूंगा एक गाने का। तो आसिफ साहब कुर्ता पहनते थे, और कुर्ते से पैसा निकला बार 10,000 की गड्डी, 100 की गड्डी 10,000, जब की टाइम 1984 की बात कर रहा हूँ, उसकी टेबल पे रखी कि ये 10,000 पकड़ और बॉम्बे आ जाना, 40,000 वहां से पेमेंट उठा लेना, लेकिन गाना आप ही गाओगे। तो ये कहानी ये समझाती है कि जब आदमी चाहता है कि मेरे को बेस्ट में बेस्ट ही चाहिए, और वह आगे जाके बेस्ट में बेस्ट ही होगा, और जब आप बेस्ट ही नहीं चाहते तो बेस्ट होगा कहां से। जब आपकी सोच ही पॉजिटिव नहीं है, जब काम करने की आप क्षमता भी पॉजिटिव नहीं है, आप कोई चीज लाने जाओ, एक एग्जाम्पल ये लैपटॉप लाने गए, और लैपटॉप अपने को मालूम है इस कैसा लैपटॉप होगा तो अपने को 5 साल इस काम में सहयोग करेगा, वो आप चीज नहीं लाओगे, आप चीज वो लाओगे जो 1 साल में खत्म हो जाए, फिर लाना पड़े। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आप दुकान पे जाओ तो उसको बोलो लैपटॉप मेरे को ये चाहिए, चाहे कीमत कोई भी हो, चाहिए तो चाहिए। तो ये बात है। तो बाद में अलग फिल्म बनी, और वो फिल्म 16 साल में बनी और बहुत हिट हुई, और उसी टाइम में उसने 10 करोड़ की कमाई की थी फिल्म ने। 1.5 करोड़ लगाए थे, 10 करोड़ की कमाई की 1984 में।
ये बात है। तो दोस्तों, कभी बेस्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, बेस्ट चाहिए तो बेस्ट चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं कल और नई कहानी के साथ। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फॉलो जरूर करें ताकि मेरी हर बात आप तक पहुंच जाए और अपन सीधा संपर्क हो जाए, आपको थोड़ा लाभ मिल सके। बहुत ज्ञानी आदमी हो तो भी आप चुप हो, ज्ञान सुन रहे हो तो आपको फायदा होगा, मेरे को कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्ञान दे रहा हूं तो उसमें फायदा नहीं होगा। आप ज्ञान ले रहे हो, आपको ही फायदा होगा। धन्यवाद।